क्या वो जानते हैं कि अब ये महाबोधि विहार जमीन के अंदर था और जब ये निकला तो क्या स्वरूप था इसका, इसके चारों तरफ क्या भाग था, कितनी जमीन पर निकला था, या कितनी मूर्तियां थी, या कितने स्तूप थे। केवल एक बात कहना चाहता हूं, चंदे की जरूरत नहीं है। बुद्ध के अस्तित्व का जो जमीर आपके अंदर है, जमीर जो खून है आपके अंदर, अगर उसके अंदर बुद्ध का संस्कार नहीं आता है, डॉक्टर अम्बेडकर की वो फिलॉसफी नहीं आती है, जो कलम के आधार पर उन्होंने हिंसा को अहिंसा के रास्ते पर जीता। ये 37वीं बुद्ध जयंती है। इससे पहले हम 36 प्रश्न है। 17 सितंबर को 5 लाख लोग गांधी मैदान में आएंगे। क्या वहां 2000 आदमी थे? पहला झूठ ये, यहाँ सम्राट अशोक की जयंती के दिन 5000 से ज्यादा लोग जयंती मनाने आएंगे। क्या उस दिन 1000 आदमी थे या 1500 आदमी थे? जो लोग 12 लाख लोगों को बुला रहे हैं वो कहाँ बुला रहे हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये, क्या वो 12 लाख लोग महाबोधि टेम्पल परिसर में आएंगे? तो क्या उन्होंने महाबोधि टेम्पल परिसर में जाने की अनुमति प्राप्त की है? या वो 12 लाख लोग जो है कालचक्र मैदान में आएंगे, तो क्या उन्होंने कालचक्र मैदान में 12 लाख लोगों को लाने की परमिशन? गड़गड़ाहट तो जोर से होती है, बादल बहुत तेजी से धड़कते हैं, ओले भी बहुत बड़े बड़े पड़ते हैं। जितनी तेजी से तूफान आता है उतनी तेजी से ही खत्म हो जाता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इन लोगों की आवाज तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन महाबोधि सोसाइटी के सामने, जहां कोलंबो में बैठ करके ये धरना दे रहे थे, और वहां से उनको उठा करके 2 महान चौराहे पर पहुंचाया। अब फड़फड़ा करके लोग कुछ कहें, उसका इलाज मेरे पास नहीं है। 12 लाख लोग लाने वाले लोग, अगर यहाँ 12,000 भी, 20,000 आदमी भी, 50,000 आदमी भी नहीं आया, तो नंगे वो लोग होंगे जो 12 लाख लोग लाने की कारी बोल रहे थे। मैंने भविष्यवाणी की थी आकाश लामा के बारे में, प्रज्ञाशील के बारे में, तो सही हुई ना। अभी आंदोलन नहीं था, चंदे धंधे के लिए आंदोलन हो रहा था। बीटीएमसी एक्ट खत्म करने के लिए आंदोलन नहीं हो रहा था, ये चंदे धंधे के लिए के लोग आंदोलन के नाम पर गुमराह हो रहे थे। और जो लोग भावनात्मक ढंग से आंदोलन में जुड़े हैं, कोई भी आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए नहीं आया, केवल फोटो खींचने के लिए आया। उसके नाम पर चंदा लेके आया, 5 लाख चंदा लाया, 50,000 दिया, 4.5 लाख रुपए खाया। तो इसी तरह से चंदा और धंधा प्रज्ञाशील है, जिसके आनंद मध्य जी के माध्यम से सेक्रेटरी बनाओ। 6 साल कहता है कि मैं सेक्रेटरी रहा, क्या वहां पर तब पंडित नहीं दिखाई दे रहे, वहां पर पुजारी नहीं दिखाई दे रहे थे? क्यों नहीं शिकायत किया? केवल मात्र 6 साल मलाई खाने के बाद आकाश लामा के साथ फिर मलाई खाने के लिए आंदोलन पर बैठा है, और आंदोलन सही ढंग से नहीं जा रहा था। हर समस्या के लिए जन आंदोलन करना, और जन आंदोलन के दौरान एक इस तरह की भाषा को इस्तेमाल करना जो दूसरों को तकलीफ दे, मैं समझता हूँ उससे समस्या का समाधान नहीं होता है। शुरू में जब हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो उससे पहले कई मंत्रियों से, कई पार्टियों के अध्यक्ष से, सोनिया से, इंद्र कुमार गुजराल से, देवगौड़ा से, है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह से, सभी से मिले, लालू से भी कई बार मिले, मेमोरेंडम उनको दिया। उसके बाद हमने शक्ति का प्रदर्शन किया। शक्ति के प्रदर्शन में 4-4, 5-5 लाख लोगों को इसी कालचक्र मैदान में लाया। उस समय भी हमने सरकार से यही कहा था, हम नहीं चाहते, क्योंकि हम बुद्ध के अनुयायी हैं। जिस बुद्ध ने इसी बुद्ध गया की पवित्र भूमि पर राजकुमार सिद्धार्थ ने संबोधि प्राप्त की, विजय यानी कहना चाहिए मार पर विजय प्राप्त की। यहाँ कितने भी लोग तूफान लाएं, या कितने भी लोग जबरदस्त जो आक्रोश में आए, यहाँ बैठकर कितने भी लोग जलील भाषा में, यानी एग्रेसिव भाषा में, गाली गलौज की भाषा में बोले, लेकिन ये वो धरती है जहां मार जैसी शक्ति राजकुमार सिद्धार्थ के सामने परास्त हो गई, और वो शब्द बुद्ध कहलाया। हम लोग जब पीक पर चल रहे थे आंदोलन पर, लालू जी को यही बुलाया था
जब 750 किलोग्राम की मूर्ति डॉक्टर अम्बेडकर की उनको दान में दी थी, जो जयप्रकाश उद्यान में लगी हुई है। हमने केवल उस समय पर केवल एक ही प्रश्न पैदा किया था, जब से बुद्ध गया मंदिर प्रबंधन एक्ट 1949 बना है, जब से एक बार भी बुद्ध सेक्रेटरी क्यों नहीं बना। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन लोगों ने आम लोगों के बीच में ये भ्रम पैदा किया कि पिछला आंदोलन खत्म हो गया, बिक गए, चले गए, नष्ट हो गए, उनको बता देना चाहता हूं कि ये उसी आंदोलन की देन है जहां आप सब खड़े होकर के इस पंडाल को देख रहे हैं। हमने उसमें आने के बाद ये यहाँ की सरकार से, यहाँ की बीटीएमसी से ये कहा कि आप छोटे से रूप में बुद्ध जयंती मनाते हैं महाबोधि टेम्पल परिसर में, हम चाहते हैं काल चक्र मैदान में बुद्ध जयंती होनी चाहिए। प्रश्न ये था कि जनता यहाँ कहाँ आएगी। हमने बोला इंतजाम कौन करेगा, बीटीएमसी ने बोला इंतजाम हम करेंगे। ये सारा जो पंडाल लगा है, ये यहाँ पर प्रवचन सुनेंगे, बाई तरफ खाने की ठहरने की व्यवस्था है, इधर भी जो है खाने की व्यवस्था है। आज भी खाना खाएंगे, कल भी खाना खाएंगे, परसों भी खाना खाएंगे। यहाँ शांति के साथ इसी पंडाल पर लोग बुद्ध जयंती के अवसर पर बुद्ध के दर्शन पर चर्चा करेंगे। यहाँ केवल बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब आंदोलन पीक पे आया तो लोगों ने मुझसे शिकायत की, ये शिकायत की कि आप तो बहुत भिक्षु हैं, धर्मगुरु हैं, आप ही जब बुद्ध गया की पवित्र धरती पर त्रिपावन वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर आप मान लीजिए हंगामा करके इस धरती पर अशांति उत्पन्न करेंगे, तब हम शांति की यानी उम्मीद किससे करेंगे। उसी समय हमने घोषणा की थी कि आज के बाद हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन कभी भी यहाँ जन आंदोलन का रूप धारण नहीं करेंगे, और करेंगे तो पूरे देश में करेंगे, अलग अलग स्टेट में करेंगे, अलग अलग जिलों में करेंगे, लोगों को इसकी जानकारी देंगे, ये एक्ट क्या है, एक्ट में कमियां क्या है, एक्ट में संशोधन क्यों जरूरी है, इस एक्ट का क्या कारण है। मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो एग्रेसिव भाषा में बोलते हैं, क्या वो जानते हैं कि अब ये महाबोधि विहार जमीन के अंदर था और जब ये निकला तो क्या स्वरूप था इसका, इसके चारों तरफ क्या भाग था, कितनी जमीन पर निकला था, या कितनी मूर्तियां थी, या कितने स्तूप थे। अगर मान लीजिए हम आरोप लगाते हैं कि एक्ट में संशोधन होना चाहिए, तो क्या एक्ट ने इस भूमि का रखरखाव सही नहीं किया? क्या बीटीएमसी ने महाबोधि टेम्पल के शिखर की मूल आकृति को बचाने की कोशिश नहीं की? क्या बीटीएमसी ने इसके चारों तरफ जो स्तूप थे या बुद्ध प्रतिमाएं थी उसकी व्यवस्था ठीक नहीं की? तो मैं समझता हूँ इसका सबसे बड़ा दोषी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसका काम है जो भी ऐतिहासिक जगह है उसके मूल रूप को बचा के रखना। किसी प्रकार के फिजिकल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों से कि जो लोग भी देश के लोगों से चंदा मांग रहे हैं, उनसे केवल एक बात कहना चाहता हूँ, चंदे की जरूरत नहीं है। बुद्ध के अस्तित्व का जो जमीर आपके अंदर है, जमीर जो खून है आपके अंदर, अगर उसके अंदर बुद्ध का संस्कार नहीं आता है, डॉक्टर अम्बेडकर की वो फिलॉसफी नहीं आती है, जो कलम के आधार पर उन्होंने हिंसा को अहिंसा के रास्ते पर जीता। हम लोगों से ये नहीं कहते कि पैसा चाहिए, हमारा आंदोलन कमजोर है। मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आओ ईमानदारी से, ये तुम बौद्ध हो तो अपने जमीर को जगाओ, और जब तक ये देश बौद्ध में नहीं हो जाता, इस देश की संस्कृति बौद्ध में नहीं हो जाती, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। यहाँ पे बता दूं, हमारे देश के जो बौद्ध भिक्षु है चीबर पहन के जो घूमते हैं, क्या वो बुद्ध के आदर्शों का पालन करते हैं? क्या वो पंचशील का पालन करते हैं? क्या उनको आर्य सत्य का ज्ञान है? क्या उनको अष्टांग मार्ग का ज्ञान है? यदि नहीं तो उन धर्मगुरुओं को भी धम्म के आदर्श का पालन करते हुए उपासकों को भी धर्म के रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। बंदे जी, कौन कौन मुख्य अतिथि हैं, क्या समारोह की तैयारियां हैं, किस तरह का संदेश है? आज के दिन हम पूरे देश के अवाम को मैसेज देते हैं, सभी लोग जानते हैं। यानी यहाँ अगली वर्ष की घोषणा करेंगे। यहाँ पर अब जो है, यहाँ जर्मन का एक व्यक्ति वो विशेष अतिथि है। यहाँ की जो बीटीएमसी की सेक्रेटरी है उनको हमने दीप प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। इसके अलावा देश के विभिन्न प्रांतों से जो लोग यहाँ आते हैं, कम से कम एक एक स्टेट के प्रतिनिधि को हम यहाँ बोलने की अनुमति प्रदान करते हैं। जो बौद्ध भिक्षु आते हैं
उनको भी अनुमति प्रदान करते हैं। लेकिन विशेषकर हम ये ध्यान रखते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन केवल त्रिपावन वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दर्शन पर बात होनी चाहिए, बुद्ध के दर्शन पर बात होनी चाहिए। हमारी कंट्रोवर्सी कोई भाषा नहीं होनी चाहिए, लोगों को जोड़ने की बात करनी चाहिए, मित्रता की बात करनी चाहिए, भाईचारे की बात करनी चाहिए, ताकि इस बुद्ध ज्ञान की पवित्र भूमि पर शांति स्थापित की जा सके, जिसके लिए विश्व में ये जाना जाता है। आए हम सब संकल्प लें बुद्ध पूर्णिमा के दिन कि हम ऐसे आचरण से अपने जीवन का निर्वाह करेंगे ताकि विश्व के जनमानस को हमेशा ये याद रहे कि ये बुद्ध की धरती है, उस धरती के ये बौद्ध भिक्षु हैं, वहाँ के ये उपासक हैं जो ईमानदारी से बुद्ध के आदर्शों को अपने जीवन में उतारे हुए हैं। ये 37वीं बुद्ध जयंती है, इससे पहले हम 36 मना चुके हैं। बंते जी, ऐसा सुनने में आ रहा है, विश्वसनीय लगा लीजिए हो गया, ऐसा सुनने में आ रहा है कि बोधगया प्रशासन ने जो आंदोलन 2 महान पर चल रहा है पिछले 87-88 दिनों से, उनको ये कहा है कि आप अपना आंदोलन बंद कीजिए, स्थगित कर दीजिए, आंदोलन स्थगित करने की तैयारियां हो गई हैं, और उनको कहा है कि आप काल चक्र मैदान में जाके वहां पर बैठेंगे, वहां पर आपके लिए मंच लगाया जाएगा। ऐसा सुनने में आ रहा है। देखिए, ऐसा है, जहां तक काल चक्र मैदान की परमिशन की बात है, ये बैनर यहाँ टंगेगा, आप उसको देख लीजिए, आज रात में टंग जाएगा। उसमें लिखा होगा ऊपर अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ एवं अखिल भारतीय बुद्ध गया महाबोधि बिहार मुक्ति आंदोलन समिति के तत्वाधान में समस्त भारत के बौद्धों की ओर से आयोजित 37वीं अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध जयंती समारोह ये कालचक्र मैदान में है। ठीक है, जहां तक लोगों को जो धरना दे रहे लोग हैं उनमें क्या प्रशासनिक वार्तालाप है, ये मैं नहीं कह सकता कि वो आंदोलन स्थगित करने की प्रशासन बात कर रहा है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, कोई भी व्यक्ति बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस कालचक्र मैदान में आ सकता है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। लेकिन इस प्रांगण में आने के बाद बुद्ध के दर्शन से अलग हट करके अगर वो आंदोलन की बात करेगा, इमीडिएट उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये प्रशासन को मैं लिखित में दे चुका हूँ। क्यों? हम शांति के साथ बुद्ध जयंती मना रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनका स्वागत है, बुद्ध जयंती में आए और बुद्ध के दर्शन पर बात करें। लेकिन उनमें से हम किसी भी व्यक्ति को यदि वो चाहे कि हम बोलना चाहते हैं तो अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। उनको वही लोगों को अनुमति प्रदान करेंगे जिन लोगों को हम पहले से जानते हैं, जो बोलते रहे हैं, बोलने वाले हैं, बोलेंगे। हम जानते हैं कोई आदमी बुद्ध जयंती के नाम पर यहाँ कहे कि मैं बोलना चाहता हूँ और आकर के एकदम इस तरह की बात करे जिससे पूरा वातावरण दूषित हो जाए, तो समझता हूँ वो जो है न तो उनके हित में है, न बुद्ध गया के हित में है, न प्रशासन के हित में है, न बौद्धों के हित में है। बंते जी, कितनी कैपेसिटी इस कालचक्र मैदान की है? क्योंकि लाखों लोगों का आह्वान किया गया है, विश्व स्तर पर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अनुमति जो है रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया धरने की। मैं देखिए 3-4 प्रश्न हैं मेरे, आप सभी से कह रहा हूं। पहला प्रश्न है 17 सितंबर को 5 लाख लोग गांधी मैदान में आएंगे, क्या वहां 2000 आदमी थे? पहला झूठ। दूसरा झूठ ये, यहाँ सम्राट अशोक की जयंती के दिन 5000 से ज्यादा लोग जयंती मनाने आएंगे। क्या उस दिन 1000 आदमी थे या 1500 आदमी थे? जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये 12 लाख आदमी आएंगे, 12 लाख, मैं समझता हूँ 1-2 लाख की भीड़ ही यहाँ 1 लाख आदमी आता है जब यहाँ माननीय दलाई लामा जी आते हैं। जब जो लोग 12 लाख आदमियों को बुलाने की बात कर रहे हैं, मैं आपके मीडिया के माध्यम से, मेरे प्रश्न है कई। पहला प्रश्न ये है, जो लोग 12 लाख लोगों को बुला रहे हैं वो कहाँ बुला रहे हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये, क्या वो 12 लाख लोग महाबोधि टेम्पल परिसर में आएंगे? तो क्या उन्होंने महाबोधि टेम्पल परिसर में जाने की अनुमति प्राप्त की है, या वो 12 लाख लोग जो है कालचक्र मैदान में आएंगे, तो क्या उन्होंने कालचक्र मैदान में 12 लाख लोगों को लाने की परमिशन? जब चमकती है, गड़गड़ाहट तो जोर से होती है, बादल बहुत तेजी से धड़कते हैं
ओले भी बहुत बड़े बड़े पड़ते हैं। जितनी तेजी से तूफान आता है उतनी तेजी से ही खत्म हो जाता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इन लोगों की आवाज़ तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन महाबोधि सोसाइटी के सामने, जहाँ कोलंबो में बैठ करके ये धरना दे रहे थे, और वहां से उनको उठा करके 2 महान चौराहे पर पहुंचाया। अब फड़फड़ा करके लोग कुछ कहें, उसका इलाज मेरे पास नहीं है, लेकिन 12 लाख लोग लाने वाले लोग, अगर यहाँ 12,000 भी, 20,000 आदमी भी, 50,000 आदमी भी नहीं आया तो नंगे वो लोग होंगे जो 12 लाख लोग लाने की बात कर रहे हैं। बंटी जी, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? मेरा क्या कहना है, बनते जी जो हमारे अध्यक्ष है उन्होंने जो बताया उससे सहमत हूँ मैं। और इस तरह का जो भाषा नहीं, का आप शुरू से ही इस धरने के बारे में जो आप बता रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे कि बोध गया में जब ऐतिहासिक बुद्ध जयंती मनाई जाएगी उससे पहले ही ये धरना, आपने बयान में कहा, हमने भी वीडियो लगाई है और वो बात सच साबित हुई है। ये अंदर की बात आपको कहाँ से पता चली? आप आरएसएस के ऐसा कहते हैं, कहीं मोहन भागवत जी से आपकी कोई कनेक्शन है, उन्होंने आपको बताया? देखिए, आपके बातों में 2-3 सवाल खड़े करता है। जी, और आपको कैसे पता चली कि ये धरना जो है स्थगित होगा? मुझे बोलने दीजिए ना जी। कि आप ही बोलेगा। नहीं, आप बोलिए। मेरा कहने का मतलब है जो आरएसएस के हम लोगों को बोल रहे हैं, जी फिर एक आह्वान कर रहा हूँ। अभी तो विलास करात आया है ना, जी जी। उसके पास सबूत लेके आई है। हम लोग दोनों बनते जी को अगर सबूत मिलते तो चौरा पर गोली मारे, नहीं तो हम लोग उसका नाक काट के गद्दे पर घुमाएंगे। हाँ, फिर गद्दे पर नहीं घुमाएंगे क्या? जब वो कह रहे हैं कि आरएसएस के है तो कोई सबूत तो लाओ भाई। अरे बच्चा नादा नहीं करता, माफ कर देना चाहिए बड़ों को। हम तो माफा ही कर दे, हम गलतियां उनके माफ कर दे। अभी जो आंदोलनकारी बोल रहे थे, मैंने भविष्यवाणी की थी आकाश लामा के बारे में, प्रज्ञाशील के बारे में, तो सही हुई ना। अभी आंदोलन नहीं था, चंदे धंधे के लिए आंदोलन हो रहा था। बीटीएमसी एक्ट खत्म करने के लिए आंदोलन नहीं हो रहा था, ये चंदे धंधे के लिए हो रहा था। और समाज के लोग आंदोलन के नाम पर गुमराह हो रहे थे। और जो लोग भावनात्मक ढंग से आंदोलन में जुड़े हैं, कोई भी आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए नहीं आया, केवल फोटो खींचने के लिए आया। उसके नाम पर चंदा लेके आया, 5 लाख चंदा लाया, 50,000 दिया, 4.5 लाख रुपए खाया। तो इसी तरह से चंदा और धंधा चला। और इसलिए हम लोग कह रहे थे कि ये आंदोलनकारी नहीं है, ये अपने आप को हीरो बनाना चाहते हैं। इसके आंदोलन अगर होता है तो इसके मन में स्वार्थ नहीं होता। भिक्षुओं को बुलाते, भिक्षुओं को मीटिंग करते, आंदोलनकारी बनते जी है, हम भी उसका हिस्सा है, हम भी 13 दिन जेल रहे। हमको कभी पूछा गया, विश्वास में लिया गया? एकमात्र वो प्रज्ञाशील है जिसके आनंद बनते जी के माध्यम से सेक्रेटरी बनाओ। 6 साल कहता है कि मैं सेक्रेटरी रहा। क्या वहां पर तब पंडित नहीं दिखाई दे रहे, वहां पर पुजारी नहीं दिखाई दे रहे थे? क्यों नहीं शिकायत किया? केवल मात्र 6 साल मलाई खाने के बाद आकाश लामा के साथ फिर मलाई खाने के लिए आंदोलन पर बैठा है। और आंदोलन सही ढंग से नहीं जा रहा था, सही नहीं दिशा में जा रहा था। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कई बार आह्वान किया हूँ, मैं आंदोलन के विरोध नहीं हूँ, अभी भी आंदोलन के विरोध में नहीं हूँ। वो आंदोलनकारी जो नेतृत्व कर रहे हैं उसका अपना स्वार्थ है, उनका अपना हित है, इसलिए वो आंदोलन कर रहे थे। और भगवान बुद्ध के दृष्टि से और दया से हमने जो बोला वो भविष्यवाणी सही हुए। इस कालचक्र मैदान से पूरा हम आह्वान करेंगे, आंदोलनकारी को भी आह्वान करेंगे कि आप आइए, बैठिए, शांति के साथ सुनिए, या ऐसा कोई भाषणबाजी नहीं करने देंगे। जो भंते आनंद जी ये आंदोलन का जो 3 दिवसीय जयंती का जो नेतृत्व करते हैं वो डिसाइड करेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि ये परमिशन क्यों दिया, या कालचक्र मैदान के जयंती नहीं होने देंगे। तो 36 साल से जो आदमी जयंती कर रहा है, गवर्नमेंट परमिशन दे रहा है, उसको कैसे रोका जाएगा? ऑलरेडी उनके पास परमिशन है। आप लोगों को भी मना नहीं कर रहे, ये ऐसा ध्यान में नहीं रहे। आप लोग भी आइए, बैठिए, शांति के साथ जयंती मनाइए। और इस बुद्ध भूमि से, ज्ञान भूमि है, अगर इससे बदल के नहीं गए तो मैं मानता हूँ आपके अंदर बहुत खोट है, आपके मन में पाप है, आपके मन में ईर्षा है, आपके मन में नफरत है। आप यहाँ से बदल कर नहीं गए तो कभी नहीं बदलोगे। बंदे जी, चलते चलते जो देश की आवाम यहाँ पर पहुंच रही है, लाखों लोगों का आह्वान है, वो भी आप ही के लोग हैं, चाहे वो आंदोलन के लिए आ रहे हैं, चाहे बोध गया मुक्ति आंदोलन के लिए आ रहे हैं, या फिर बुद्ध जयंती बनाने हैं। क्या आह्वान करेंगे? देखो, मैं एक बात कह रहा हूँ, किसी फिल्म का गाना है, मेरी बात नहीं है। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया जी। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजरों में चमके सितारे जरा, बुझाने लगे आरजू का दिया। आंदोलन जो होता है, आंदोलन में कोई कंडीशन नहीं होती है, आंदोलन में भावना होती है। जब देश की लड़ाई लड़ी गई आज़ादी की, उस समय लोगों के मन में केवल एक ही बात थी, देश आज़ाद हो चाहे हमारी जान चली जाए। मैं सभी आने वाले बौद्धों से
अपील करूंगा, आओ बुद्ध गया की पवित्र धरती पर शांति की अनुभूति प्राप्त करो और इस काल चक्र मैदान में बैठकर, ये काल चक्र, ये काल का चक्र है, ये अविद्या संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप आयतन स्पर्श वेदना तृष्णा भव जरा मरण शोक संवेदना, 12 अनुलोम 12 पठलोम, जिसको हम कहते हैं प्रति समानुपात का सिद्धांत। आओ सब शांति के साथ बैठो और हम सब कंधे से कंधा मिलाकर भाईचारे की भावना का परिचय दें। बुद्ध पूर्णिमा है रथ जगह करेंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे और शांति के साथ एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बात करेंगे।